नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इसके पूर्व में मैंने एक वीडियो बनाया था कि यदि आपके मार्कशीट में आपके नाम में, पिता के नाम में और माता के नाम में यदि त्रुटि है तो उसके संदर्भ में। तो साथियों, बहुत सा कमेंट मेरे पास आ रहा है। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो तहसील से बयान हल्फी बनती है, ठीक है, एफिडेविट बनता है, वह सिर्फ एक तत्कालिक राहत के लिए होता है। जैसे कि यदि आपके नाम में कुछ त्रुटि है, जैसे किसी का नाम है अरविंद कुमार यादव हाई स्कूल में, और इंटरमीडिएट मान लीजिए अरविंद यादव हो गया या अरविंद कुमार हो गया, यादव छूट गया, तो दोस्तों आपको तहसील से एक एफिडेविट बनवाना होता है। उसको बनवा करके आप काउंसलिंग में ले जाएंगे तो तत्कालिक राहत आपको मिल जाएगी, लेकिन यह परमानेंट राहत नहीं है। परमानेंट राहत के लिए आपको उस त्रुटि का निवारण कराना ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि यदि त्रुटि है और आपके पास अभी समय है तो आप उन त्रुटियों का निवारण करा लीजिए। अलग अलग विभागों के लोग कमेंट मेरे पास कर रहे थे, जैसे शिक्षा विभाग से भी आ रहा था, बैंकिंग के क्षेत्र से आ रहा था, रेलवे के क्षेत्र से आ रहा था, एसएससी के क्षेत्र से आ रहा था। तो दोस्तों, कौन से विभाग में मान्य करेंगे, कौन से विभाग में एफिडेविट भी नहीं मान्य करेंगे, या पहले से वह निर्देश दे सकते हैं कि यदि कहीं से कोई त्रुटि होगी तो उस अभ्यर्थी को काउंसलिंग से बाहर करा दिया जाएगा, तब बताइए क्या करेंगे। तो यदि आपके पास तत्काल में अभी समय नहीं है तो आप क्या करेंगे, तहसील से एफिडेविट बना के आप अपना काम करा लीजिए। लेकिन यदि आपके पास समय है, जैसे बहुत से लड़के अभी इंटरमीडिएट में हैं, कुछ ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी उनको आगे पढ़ करके वैकेंसी में सम्मिलित होना है, तो उस स्थिति में उनके पास समय है, वो अपनी मार्कशीट की त्रुटियों का अनदेखा न करें, उनको वह संशोधन करा लें। अब बार बार लोग संशोधन का प्रोसेस हमसे पूछते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने जहाँ से किया है, हाई स्कूल किया है, इंटर किया है, ग्रेजुएशन किया है, आप वहाँ जाएंगे, वहाँ आप क्लर्क से मिलेंगे, वह आपको उसका निवारण बताएगा, संशोधन का प्रोसेस बताएगा, ठीक है। वह संशोधन भी करा सकता है, उसका प्रोसेस जो कहेगा उसको आप पूरा करेंगे, और वह खुद संशोधन करा सकता है, या सिर्फ आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी में जा करके संशोधन कराना होता है। अब सब जगह का रूल तो मुझे पता नहीं रहेगा कि अगर कोई अदर स्टेट से कर रहा है तो आप लोग मुझसे ही समाधान न पूछिए, जो त्रुटियां हैं उनको मैं बता दे रहा हूं। आप लोग अपने कॉलेज में संपर्क करके उसका निवारण कराइए, विभाग बोर्ड में जाइए, यूनिवर्सिटी में जाइए, वहां से आप संशोधन करा लीजिए, ठीक है। और त्रुटियों का अनदेखा करना आने वाले समय के लिए बहुत ही घातक साबित होगा, क्योंकि अब छोटे से छोटे मैटर को लेकर के बाहर कर दिया जा रहा है काउंसलिंग से, नौकरी से हाथ धोना पड़ जा रहा है। और यह त्रुटि केवल लिप की त्रुटि है। आपके द्वारा तो फार्म बहुत कम है, लोग फार्म भरते हैं, अन्यथा काले से कह दिया जाता है कि आप लोग अपना फार्म न डालिए और यहाँ भर दिया जाएगा। अब पूरा दस्तावेज देने के बाद भी वो लोग त्रुटि कर देते हैं। अब बहुत से लोगों की स्पेलिंग मिस्टेक हो जा रही है। अब बहुत से लोगों की गलती इस तरह का मैटर है कि माता का नाम ही अलग है और मार्कशीट में माता का नाम अलग डाल दिए हैं। अब वो लोग भी कमेंट करते हैं, सर क्या करें। अब बताइए, अब उनको मार्कशीट वाला नाम जो है अपने माता के नाम में उर्फ लगवा करके दर्ज कराना पड़ेगा, अन्यथा माता काल्पनिक हो जाएंगी। अन्यथा माता, वही बात पिता के नाम में भी है। बहुत से लोगों के पिता का नाम भी एकदम वास्तव में कुछ है, मार्कशीट में कुछ है। अब एडमिशन कराते समय किसने गलती किया, अब आपने मान लीजिए हाई स्कूल में गलती किया तो इंटर में कैसे हो गया, अब इसमें भी कुछ समझ में नहीं आता है। अब उसको उर्फ लगवा करके उसमें दस्तावेज में, किसी दस्तावेज में तो दर्ज कराना ही होगा, अन्यथा कभी भी अगर वेरिफिकेशन होता है तो क्या जानेंगे उनके काल्पनिक माता पिता का नाम, लोग क्या जानेंगे। तो तमाम प्रकार की मिस्टेक है, आप मिस्टेक का अपना समाधान करा लीजिए, अन्यथा की स्थिति में आप लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होगा। और सब कैसे संशोधन होगा, क्या है, ये सब प्रोसेस आप अपने कॉलेज में संपर्क कीजिए, मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा न पूछिए।
सब प्रोसेस मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो कॉलेज में जाएंगे, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। यदि वहाँ से भी नहीं संपर्क हो रहा है, नहीं कुछ आइडिया हो रहा, तो अगर कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो ज़रूर मैं उसका समाधान करने का कोशिश करूँगा। लेकिन अब उतना समय भी नहीं रहता है ना कि त्रुटियाँ 1000 प्रकार की हैं, 1000 प्रकार के समाधान को खोजने में भी मुझे काफ़ी दिक्कत महसूस होती है। लेकिन कोशिश यही है कि यदि मुझे कोई जानकारी प्राप्त होती है तो मैं उसका निराकरण आप लोगों को ज़रूर बताता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।